राज्य सरकार लग गई। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अरे लेकिन नहीं तो उसका सांसद विधायक लूटेगा कैसे? लेकिन सरकार जब लेगी ही नहीं तो उसका सांसद विधायक लूटेगा कैसे? इसमें से तो इसने लफड़ा कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं चाहिए। आज हम भारत का संविधान देखेंगे। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो संविधान की बात आई तो देश चलेगा कैसे? न संविधान है न कुछ है, कोई किधर भी कौन सा राज्य कितना है, कौन सा किसका राज्य है, तो इसमें पता कैसे चलेगा? कौन सा पाकिस्तान का है, कौन सा बांग्लादेश का है, कौन सा चीन का स्टेट है, इसमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए बनाया गया संविधान, ताकि सब पर एक रूल बनाया जाए। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब कानून। ऐसा कानून जो सबके लिए एक बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा कुछ लिखा होना चाहिए कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, कौन सा हिस्सा कहाँ तक है। नहीं तो कल को पंजाब के मुख्यमंत्री पाकिस्तान के विवाद कर ले कि लाहौर मेरा है, तो उसको सुलझाने के लिए संविधान बनाया गया है, ताकि ये पता चले कि कौन सा राज्य का क्षेत्र कितना है, कहाँ तक भारत है और कौन कौन सा नियम भारत पर लगेगा। उसी को आज हम देखेंगे, जिसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भारतीय संविधान। संविधान का मतलब है बता दिया हमने आपको कि सम का मतलब बराबर होता है, विधान का मतलब कानून। ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। बाकी का आगे देखते चलते हैं। जिसमें यह है कि भारतीय संविधान में यह है कि 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल। वर्तमान में जो हैं 450 के अधिक, 450 से ज़्यादा हो गए ABCD जोड़कर। मतलब कि आर्टिकल 1A, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2B, आर्टिकल 2C, तो ऐसे जोड़ के 450 के ऊपर हो गए संशोधन करते करते। जब बना था तो उस समय 395 आर्टिकल था, 22 भाग था, जिसमें से इस समय में 450 के ऊपर जो हमारे देश के ऊपर लागू हैं, जो चल रहे हैं 2800 स्टेट में, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में चल रहे हैं जो। तो अभी हम अनुसूची देखेंगे, जिसमें कि 8 अनुसूची। जब संविधान बना था तो उस समय 395 आर्टिकल और 450 से प्लस हो गए हैं। इस समय में 22 भाग थे और 8 अनुसूची बनी थी। इस समय वर्तमान में जो है अनुसूचियाँ जो है 12 हो गई हैं। जैसे कि बीच में आर्टिकल जोड़ेंगे, आर्टिकल से अच्छा एक पन्ना साट दो, उसे ही अनुसूची कह दिया गया। कि एक पन्ना साट दो, अलग से बना दो, उसे अनुसूची कह दिया गया। तो हम पहले अनुसूची पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आर्टिकल शुरू करेंगे, भाग शुरू होगा तब। तो हम पहले अनुसूची देखते चलेंगे। अनुसूची 1, 12 अनुसूची। वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है और इसमें यह बताया गया अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन, ऐसा संघ जो कभी न टूटे, जिसमें मिल तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। मतलब आ सकते हो इधर, लेकिन इधर से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो वर्तमान में जो 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इसमें से 8 यूनियन टेरिटरी के आपको नाम बताते रहे हैं हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया जाता है जो सरकार की मुख्य भूमि से कंट्रोलिंग पावर से दूर हो, जिसे कोई मतलब विदेशी कब्जा न कर सके, या तो सरकार की मुख्य भूमि जैसे कोई इकोनॉमिकल हो या फिर परमाणु शक्ति या कुछ प्रशिक्षण के लिए जो हो, ऐसी भूमि को सरकार जो है केंद्रीय पावर दे देती है। इसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, ताकि वहाँ पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। ना पे वहाँ पर ना वहाँ की पुलिस होगी सरकार की, राज्य सरकार की, और ना ही वहाँ की सरकारी व्यवस्थाएं ज़्यादातर नहीं होंगी स्टेट गवर्नमेंट की। यानी कि वह प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, वह स्टेट नहीं है, शहर। वहाँ पे शहर की व्यवस्था रहेगी, बाकी सब कुछ फैसिलिटी जो है केंद्र सरकार देखेगी। वहाँ पर पूरा मेन काम नगर पालिका का कार्य जो है वहाँ के राज्यपाल रहेंगे तो वो देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरे में कहा गया है 28 स्टेट इसमें है, यानी 28 राज्य पहले में बताया है। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। फिर इसके बाद वेतन की बात किया है।
वेतन में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कितना पैसा दिया जाएगा कि उनका घर द्वार चल सके, और प्रधानमंत्री को कितना पैसा दिया जाएगा ताकि वो खा पी सके, रह सके अच्छे से, और मुख्यमंत्री को कितना फैसिलिटी पैसा दिया जाए कि वे अच्छे से रह सके। इसके बाद सांसद विधायक तो है ही, लूट रहे हैं पब्लिक को, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, उनको भी उसमें दे दिया है, पैसा भी लो पब्लिक को भी लूटो। फिर इसके बाद इसमें बता दिया शपथ, अनुसूची 3 में शपथ की बात कर दिया है, किसके लिए कौन सा शपथ होगा, राष्ट्रपति के लिए कौन सा शपथ होगा, मुख्यमंत्री के लिए कौन सा शपथ होगा, प्रधानमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, सांसद विधायक के लिए कौन सा शपथ होगा, जज के लिए कौन सा शपथ होगा, सबके लिए अलग अलग शपथ है। कोई शपथ लेगा कि मैं देश को दुगनी शक्ति से लूटूंगा, कोई शपथ लेगा मैं अपने शहर को दुगनी तिगनी शक्ति से लूटूंगा, मैं अपनी जनता को तक तिगनी शक्ति से लूटूंगा। वैसे में इनके लिए शपथ है, हालांकि ये लोग अपना अपना अलग अलग शपथ लेंगे। फिर इसमें दिया है 4 में, अनुसूची 4 में यह कहा गया है राज्यसभा, किस किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें उठेंगी, यह है जो है कहाँ कहाँ पर कितनी राज्यसभा की सीटें उठने वाली, किस किस स्टेट में वे। फिर SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है कि SC ST जो है आज भी पिछड़ा वर्ग ही रहा है, उस समय आज़ादी के समय भी था और आज भी, क्योंकि इन्हें दबाया ज़्यादा गया था, प्रताड़ना की गई थी। अंबेडकर साहब के बारे में आप लोग सुने ही होंगे महाराष्ट्र में, और आज उस समय की बात छोड़ो, आज के समय में देखा जाए तो राजस्थान में ऐसे ऐसे शहर हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ छुआछूत देखा जा रहा है। फिर इसके बाद 6 में जो है पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है कि पूर्वोत्तर मतलब पूर्वी राज्य जो है ईस्ट इंडिया के, मतलब बंगाल साइड के, इसके आगे से उन राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है, मतलब एक अच्छी फैसिलिटी, थोड़ा अलग फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग में भी हैं और केंद्र सरकार के कंट्रोलिंग पावर से दूर हैं, वहाँ पे सरकार पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। और सरकार को दिखता क्या है, उनको तो अपनी सरकार बनाना है, चुनाव देखना है, एक चुनाव खत्म नहीं हुआ दूसरा चुनाव का प्रचार करना है, और यहाँ पर जो है लोकसभा की सीटें जो है एक दो सीटें ही हैं, तो वहाँ पे सरकार क्या करनी चाहेगी, जहाँ पे सीटें मिलेंगी, जहाँ पे जीतेंगे वहाँ पे जाएंगे। सबको खाली यूपी दिखता है, बिहार दिखता है, महाराष्ट्र दिखता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़े बड़े स्टेट दिखते हैं जहाँ पर ज़्यादा सीटें रहती हैं, सब वही अपना फ़ायदा देखते हैं, ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं देता। इसके लिए इसमें दे दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्य के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद कर लीजिए ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कभी पूछ दिया क्वेश्चन में तो आप टिक मार के आ जाना। ग्रुप D जो आया है अभी, उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा, इसमें ध्यान देते रहो। फिर इसके बाद आएगा 8 अनुसूची 7। अनुसूची 7 थोड़ा लंबा है, उसको देखते हैं। शक्ति का विभाजन, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन बात करती है। शक्ति का विभाजन यानी हमारे यहाँ जो हमारे देश में शक्ति का विभाजन, हमारे देश में संघात्मक सरकार व्यवस्था चलती है, अन्य देशों में, कई देशों में एकात्मक सरकार व्यवस्था है। संघात्मक में यह होता है कि एक सरकार केंद्र में रहेगी, एक सरकार राज्य में रहेगी, एक कार्य केंद्र सरकार करेगी, एक कार्य राज्य सरकार करेगी, सेम कार्य ही थोड़ा अलग रहेगा, बस मिलता जुलता। संघात्मक सरकार व्यवस्था वह है केंद्र और राज्य को मिलकर ही कार्य करना संघात्मक सरकारी व्यवस्था कहलाता है। यानी कि मुद्दे की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अगर लूटे किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी शहर को लूट रहे हैं, जनता को, तो उसे ही संघात्मक सरकार व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक सरकार व्यवस्था को देख लेते हैं। शक्ति का विभाजन कर दिया इसमें, जैसे कि इसमें यह बताया गया कि केंद्र सरकार कैसे लूटेगी आपको, राज्य सरकार कैसे लूटेगी। केंद्र सरकार के लिए क्या क्या रखा गया है लूटने के लिए, राज्य सरकार को क्या क्या रखा गया है लूटने के लिए, आपको किस तरह से लूटेगी है, ध्यान दें। शक्ति का विभाजन में बता दिया है किस किस शक्ति से लूटेगी, दुगनी शक्ति से, तिगनी शक्ति से, कौन सी कौन शक्ति लगाकर लूटेगी, इसमें देखते हैं हम लोग। शक्ति का विभाजन, सेना जो है, आर्मी, वह केंद्र सरकार रखेगी, और बैंक जो है केंद्र सरकार रखेगी। अनुसंधान जो है यानी परीक्षण केंद्र जो है
वह भी केंद्र सरकार। परमाणु शक्ति जो है केंद्र सरकार की होगी। ऐसे मिलाकर 100 जो है 100 शक्तियाँ यानी 100 कार्य केंद्र सरकार अपने पास रख ली है कि इसमें केंद्र सरकार ही लूट सकती है, केवल उनका सांसद विधायक लूट सकता है। सेना जो है केंद्र सरकार रखेगी इसलिए क्योंकि उससे पूरे देश को कंट्रोल करना है। और बैंक केंद्र सरकार की होगी। ऐसा नहीं है कि यूपी में कोई यूपी बैंक बना दे। मान लो यूपी बैंक है ही, लेकिन बैंक पैसा जो है पैसे पे अपना नाम नहीं लिखेगी। यूपी बैंक का पैसा है, महाराष्ट्र बैंक का पैसा है, केवल केंद्र सरकार रिजर्व बैंक लिख देती है। बैंक जो है बैंक व्यवस्था भी सरकार देगी, केंद्र सरकार। अनुसंधान केंद्र जो रोज रोज एक रॉकेट जा रहे हैं अंतरिक्ष में, यह केंद्र सरकार रखेगी, राज्य सरकार नहीं रखेगी। अगर ऐसा छूट दे तो कल को कौन भी राज्य सरकार कहीं से भी कौन मिसाइल दाग रही है, कौन भी छुट्टा सांट तरह खेत से उड़ा देगा मिसाइल, रोज उड़ा रहा है, रॉकेट उड़ा रहा है कि, तो इसलिए केंद्र सरकार अपने पास रख ली है। और परमाणु शक्ति केंद्र सरकार सोच समझकर कहाँ पर कब हमला करना है इसलिए रखेगी। कल को पता चला कौन राज्य का मुख्यमंत्री कौन गुस्सैल है, खड़ूस है, और आजू बाजू से कोई लफड़ा हो गया, मान लो स्टेट में हो गया लफड़ा, स्टेट से, तो पटक देगा तुरंत परमाणु बम। अपना तो जाएगा ही, साइड वाला का भी लेके चला जाएगा, केंद्र सरकार भी उड़ जाएगी उसी में, तो उसमें क्या फ़ायदा उसको, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने पास रख दिया। ऐसे ऐसे सब प्रावधान जो हैं इधर, सब प्रावधान जो हैं वह केंद्र सरकार अपने पास रखी है ताकि वह अच्छे से व्यवस्था दे सके, अच्छे से देख रेख कर सके, ताकि कोई स्टेट को किसी को कुछ तकलीफ न हो सके। और कुछ कार्य जो है राज्य सरकार को दे दी है, जिसे केंद्र सूची कहा गया है। केंद्र सरकार जो कार्य रखी है उसे केंद्र सूची कहा गया है, और राज्य सरकार जो कार्य रखी है उसे राज्य सूची कहा गया है। केंद्र और राज्य सरकार को समवर्ती सूची उसे भी बता रहे हैं। राज्य सरकार जो है पुलिस रखेगी, पुलिस, स्कूल, वन, ऐसे करके 66 प्रावधान जो है 66 प्रावधान वह राज्य सरकार को दिए गए हैं कि लो भैया आप इसमें लूटो खाओ, इसी में खुश रहो, इसी में पड़े रहो। तो ये सब इसी में लूट खा रहा है। पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सरकार अपने ऊपर वैकेंसी निकालती है, राज्य के ऊपर किस, तभी तो देखने में आता है किस राज्य सरकार ने कितनी पुलिस की वैकेंसियाँ निकाली है। कोई 60,000 निकाल रहा है, कोई 30,000 निकाल रहा है, कोई टीचर की वैकेंसी इतना निकाल रहा है स्कूल के लिए, तो वन विभाग के लिए कौन सी वैकेंसी कितना निकल रही, ये सब राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। राज्य सरकार जो है पुलिस रखेगी, पीसीएस कराएगी, मतलब स्टेट लेवल की परीक्षाएं कराएगी। राज्य सरकार आपको नौकरी देगी, राज्य सरकार आपको बुला के टर्मिनेट कर देगी पकड़े गए तो, और घर भी भेज सकती है, बैठा भी देगी। ज़्यादा नाटक किए तो घर पे आराम से बैठा के खाना खिलाएगी, चुपचाप बाबू खाना खाओ बैठ के, अब उनको कोई काम नहीं है। और इसमें जो है केंद्र सरकार जो कार्य करेगी, इसमें इंडियन पुलिस IAS IPS की परीक्षा दिलाएगी, और केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है। इसमें अगर IPS इसमें आ गया कार्य करने के लिए राज्य में, तो राज्य सरकार उसका न वेतन रोक सकती है, न उसे प्रमोशन दे सकती है, कुछ नहीं कर सकती। जो करना है केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार उससे प्रमोशन रोक सकती है, उसको टर्मिनेट कर सकती है, उसको हमेशा के लिए घर पे बैठा सकती है, जाओ कि आपकी छुट्टी हो गई है, बहुत लूट खा लिए। तो इतना हम लोग देख लिए। अब इसके बाद समवर्ती सूची देखेंगे। समवर्ती सूची जो है इसे समवर्ती सूची कहा गया। समवर्ती सूची में जो है शिक्षा 1 ऐसे मिलाकर 47, वर्तमान में जो है 55। केंद्र सरकार ने ऐसा कार्य किया कि बोली कि आपसे जो कार्य नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से बोली जो कार्य आपसे नहीं हो रहा है उसमें से हम कुछ ऐसी व्यवस्था जो है निकाल कर केंद्र में रखना चाहते हैं। राज्य सरकार भड़क गई, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अरे लेगी नहीं तो उसका सांसद विधायक लूटेगा कैसे? अरे केंद्र सरकार जब लेगी ही नहीं तो उसका सांसद विधायक लूटेगा कैसे इसमें से? तो इसने लफड़ा कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि समवर्ती सूची में रखो केंद्र और राज्य में, जिसमें दोनों मिलकर लूट खा सकें। तो इसमें रख दिया शिक्षा 1, ऐसे मिलाकर 47 थे, तो इसमें से 5 निकाल के इसमें कर दिया तो 52 हो गए, जिसमें दोनों लूट खा रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों लूट सके, खा सकें, इसे समवर्ती सूची कहा गया। फिर इसके बाद आया अपशिष्ट सूची।
अवशिष्ट सूची जोड़ दिया गया है इसी में एक अलग से, जो है केवल केंद्र सरकार देखेगी। अवशिष्ट सूची में यह जोड़ा गया है जिसमें केंद्र सरकार केवल लुटेगी, और इसमें यह कहा गया कि नई नई टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, मीडिया, जहाज, ये सब जो हैं, यूट्यूब, मीडिया, जहाज, नई टेक्नोलॉजी, जितने भी नए नए सिस्टम आ रहे हैं वह सब केंद्र सरकार के अधीन होंगे। तो केंद्र सरकार चालाक थी, इसको अवशिष्ट सूची में रख लिया। नई टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, मीडिया, नई टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, मीडिया, इस सब ने केंद्र सरकार ने रख लिया। बाकी की आज का 7 आर्टिकल हो गए, 7 अनुसूची हो गया है। बाकी की अनुसूची अगली क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। यह वीडियो जो है सबके लिए है। 10th हो या 12th हो, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी लेवल का पेपर हो, सब में आ सकता है। यह सबके लिए है। और यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद।